और सुनो, सोने से पहले ध्यान की बात ही कुछ और है, क्योंकि दिन भर तुमने जो जो जिया है वह सब रात को तुम्हारे भीतर उतरता है। दिन भर जो तुमने दबाया रात उसे उगलती है। दिन भर तुम जिस चेहरे को पहनकर घूमे रात उसे उतारती है। इसलिए मैं कहता हूं, दिन का अंत ही असली शुरुआत है। जो आदमी रात को सही ढंग से गिरना जानता है वह सुबह सही ढंग से उठता है। रुको, पहले एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं। तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ध्यान की अनुमति चाहिए। तुम्हें किसी क्रिया की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने ही भीतर ठहर जाने की जरूरत है। ध्यान कोई काम नहीं है, काम तो मन करता है। ध्यान तो काम का अभाव है, कुछ भी न करना और फिर भी पूरी तरह जागना। तुमने देखा है, तुम जागते हो तो बेचैनी और सोते हो तो बेहोशी, बीच में कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक तीसरा स्वाद देना चाहता हूँ, सोते हुए भी जागना। यही तो साधना है, नींद को भी ध्यान बनाना। और तुम पूछते हो सोने से पहले ध्यान कैसे करें। मैं कहता हूँ, पहले समझो कि तुम सोते कैसे हो। तुम बिस्तर पर जाते हो, शरीर जाता है लेकिन मन नहीं जाता। शरीर लेटता है, मन दौड़ता रहता है। शरीर थक कर गिरता है, मन दिन का हिसाब किताब लेकर बैठ जाता है। तुम बिस्तर पर नहीं जाते, तुम तो पूरा बाजार लेकर बिस्तर पर चले जाते हो। फिर नींद टूटेगी ही, सपने आएंगे ही, बेचैनी होगी ही। मेरा तरीका सरल है, पर सरल चीज ही सबसे कठिन लगती है, क्योंकि सरल होने के लिए अहंकार को हटना पड़ता है। और अहंकार कहता है कुछ बड़ा करो, कुछ विशेष करो। ध्यान विशेष नहीं है, ध्यान तो बहुत साधारण है। इतना साधारण कि बच्चे कर लेते हैं और पंडित चूक जाते हैं। देखो, दिन भर तुमने क्या किया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दिन भर तुम कैसे थे। क्या तुम जागे थे या केवल आदतों में चले? क्या तुमने प्रेम किया या सिर्फ जरूरतें पूरी की? क्या तुमने किसी को देखा या सिर्फ इस्तेमाल किया? क्या तुम हंसे या सिर्फ मुस्कान की दुकान चलाई? क्या तुम रोए या रोने से भी डर गए? और रात को जब तुम बिस्तर पर जाते हो तो पहला कदम है दिन का समापन। जैसे दुकान बंद करते हो वैसे ही भीतर की दुकान बंद करो। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूं, रात का आखिरी दृश्य। तुम बिस्तर पर लेटो, आंखें बंद करो और अपने दिन को पीछे से देखो। सुबह से शुरू मत करना, रात से शुरू करना। अभी जो जो हुआ उसे पीछे की ओर उलटा चलो, जैसे फिल्म रिवाइंड होती है। तुमने अभी किससे बात की, फिर उससे पहले क्या किया, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले। धीरे धीरे पीछे जाओ। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है। जब तुम पीछे चलते हो मन को पकड़ नहीं मिलती। मन हमेशा आगे चलता है। मन भविष्य की मशीन है। पीछे चलना मन के लिए अस्वाभाविक है, और जहां मन अस्वाभाविक होता है वहीं से साक्षी जन्मता है। रुको, बस देखो, बिना टिप्पणी के। यह मत कहना यह गलत था या यह सही था। टिप्पणी मत करना, वरना फिर वही पुराना न्यायाधीश आ जाएगा, और न्यायाधीश के आने का मतलब है अहंकार का लौट आना। तुम सिर्फ देखो, आज तुमने क्रोध किया देखो, आज तुमने झूठ बोला देखो, आज तुमने किसी को दुख दिया देखो, आज तुमने किसी को छुआ प्रेम से देखो, आज तुमने किसी की आंखों में आंखें डालकर सच में देखा देखो। और देखो, जैसे कोई पहाड़ पर बैठा यात्री घाटी में बहती नदी देखता है। नदी बहती है, यात्री नहीं बहता। यही साक्षी है। इस रिवाइंड में तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हें दिखेगा कि दिन भर तुम कितनी बार अनुपस्थित थे। शरीर मौजूद था, तुम नहीं थे। तुमने खाना खाया लेकिन स्वाद नहीं था। तुमने बात की लेकिन सुनना नहीं था। तुमने प्रेम किया लेकिन उपस्थित नहीं थे। तुमने प्रार्थना की लेकिन दिल नहीं था।
तुम कहीं और थे, हर समय कहीं और यही कहीं, और तुम्हें नींद में न भी परेशान करता है। ठहरो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध के पास एक आदमी आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं रात को सोता हूँ तो नींद नहीं आती, और आती भी है तो सपनों से भर जाती है। मेरे भीतर 1000 चिंताएं हैं। बुद्ध ने उसे देखा। बुद्ध मुस्कुराए, वह मुस्कान जो बहुत करुणा की होती है और थोड़ी शरारत की भी। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक दवा दूंगा, लेकिन दवा लेने से पहले एक शर्त है। वह आदमी बोला, जो कहो। बुद्ध ने कहा, रात को सोने से पहले तुम्हें अपने दिन का हिसाब उल्टा चलना होगा, और जहां जहां तुमने गलत किया है वहां भीतर से क्षमा मांगनी होगी, किसी से नहीं, अपने भीतर से। और जहां जहां तुमने सही किया है वहां कृतज्ञता। वह आदमी बोला, पर इससे नींद कैसे आएगी? बुद्ध ने कहा, नींद तब आती है जब भीतर कोई अधूरापन नहीं रहता। अधूरापन ही सपना बनता है, अधूरापन ही चिंता बनता है, अधूरापन ही तुम्हारे सिर के भीतर शोर बनता है। मूत्र सपना बनता है, बाकी साथ ही है। मूत्र सपना बनता है, बाकी साथ ही। उस आदमी ने किया। 3 दिन में उसकी नींद बदल गई। 7वें दिन उसने कहा, अब नींद में भी कुछ जाग रहा है, कुछ देख रहा है। और बुद्ध ने कहा, बस वही जागता हुआ हिस्सा एक दिन तुम्हें जागरण में ले जाएगा। देखो, तुम पूछते हो ध्यान कैसे करें, और मैं तुम्हें कह रहा हूं, पहले दिन को पूरा करो, क्योंकि अधूरा दिन रात को दानव बनता है। अब दूसरा कदम, जब तुम दिन को देख कर शांत हो जाओ, जब रिवाइंड पूरी हो जाए तो अचानक तुम्हें लगेगा कि मन थोड़ी देर के लिए थक गया है, क्योंकि मन को रस मिलता है लड़ाई में, मन को रस मिलता है जजमेंट में, मन को रस मिलता है मैं सही दूसरा गलत। तुमने रस नहीं दिया, तुमने सिर्फ देखा, मन थक जाएगा। अब उसी क्षण तीसरा कदम, अपनी सांस को सुनो। कुछ करना नहीं, सुनना। सांस भीतर आती है, सुनो। सांस बाहर जाती है, सुनो। और ध्यान रखना, तुम सांस नहीं ले रहे, सांस ली जा रही है। ये छोटा सा फर्क तुम्हें साक्षी बनाता है। मैं ले रहा हूं तो कर्ता आ गया, ली जा रही है तो साक्षी मौजूद है। रुको, अब चौथा कदम, और यह बहुत जरूरी है। अपने शरीर को बिल्कुल वैसे अनुभव करो जैसे वह बिस्तर पर पड़ा है। पैर कहाँ हैं, हाथ कहाँ हैं, पीठ कहाँ छू रही है, गर्दन में क्या संवेदना है, पेट में, छाती में, माथे पर। बस अनुभव करो जैसे शरीर का नक्शा बन रहा हो। और फिर धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ो, लेकिन आदेश देकर नहीं। यह मत कहना रिलैक्स। यह भी हिंसा है, यह भी मन की चाल है। बस देखो, और देखने से ढीलापन आएगा। तुमने देखा है, जब तुम किसी प्रिय के पास बैठते हो तो शरीर अपने आप ढीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि खतरा नहीं, क्योंकि संघर्ष नहीं, क्योंकि अहंकार थोड़ी देर छुट्टी पर चला जाता है। ध्यान में भी वही करना है, अपने साथ मित्रता। अब मैं तुम्हें एक जैन कहानी देता हूं। एक जैन भिक्षु था। वह रात को बहुत देर तक ध्यान करता और फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। उसने अपने गुरु से पूछा, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम ध्यान को भी महत्वाकांक्षा बना चुके हो। तुम ध्यान में भी जीतना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं महान ध्यान करता हो जाऊं। यही तुम्हारा रोग है। भिक्षु बोला, तो क्या करूं? गुरु ने कहा, रात को लेटकर बस इतना कहना, मैं कुछ भी नहीं चाहता, और फिर जो हो होने देना। नींद आए अच्छा, न आए अच्छा, सपना आए अच्छा, न आए अच्छा। भिक्षु ने किया। 7 दिन बाद वह हंसते हुए आया। उसने कहा, गुरु, नींद भी अब ध्यान हो गई।
क्योंकि अब मैं लड़ता नहीं। देखो, जो लोग नींद से लड़ते हैं उन्हें नींद नहीं आती। जो लोग जागने से लड़ते हैं उन्हें जागरण नहीं होता। जीवन का नियम बहुत अनोखा है। जिसे तुम जबरन पकड़ते हो वह छूट जाता है, और जिसे तुम छोड़ देते हो वह टिक जाता है। ठहरो, अब मैं तुम्हें सोने से पहले ध्यान की सबसे गहरी बात बताता हूँ, और यह बात सुनकर तुम चौंक जाओगे। नींद कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम हो। क्योंकि नींद तो प्रकृति है। पेड़ भी सोते हैं, पक्षी भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, लेकिन वे चिंतित नहीं होते कि नींद आएगी या नहीं। केवल मनुष्य चिंतित होता है। केवल मनुष्य के भीतर एक पागलपन है, वह प्राकृतिक चीजों को भी अस्वाभाविक बना देता है। और क्यों? क्योंकि मनुष्य के भीतर अहंकार है। अहंकार नियंत्रण चाहता है। अहंकार कहता है, मैं नियंत्रित करूंगा नींद को भी। और नींद सबसे बड़ी विद्रोहिणी है। वह कहती है, तू मुझे नियंत्रित करेगा, मैं तो तभी आऊंगी जब तू नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत लोग बिस्तर पर जाते ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिस्तर पर जाते ही अहंकार को लगने लगता है कि अब नियंत्रण छूट रहा है। नींद आने का मतलब है अहंकार की मौत का छोटा सा स्वाद, और अहंकार मौत से डरता है। देखो, अब मैं तुम्हें एक सूफी कथा सुनाता हूँ। एक सूफी फकीर था, बड़ा अनोखा। राजा ने सुना कि वह लोगों को ध्यान सिखाता है। राजा ने उसे बुलाया और कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आती, मुझे कोई उपाय दो। फकीर ने कहा, एक ही उपाय है, तुम अपने मुकुट को उतार कर बिस्तर पर जाना। राजा चौंका, मुकुट उतार कर? मैं तो उतारता ही हूं। फकीर हंसा। उसने कहा, मैं सिर का मुकुट नहीं कह रहा, मैं भीतर के मुकुट की बात कर रहा हूं। मैं राजा हूं, इसे उतार कर सो। आज रात तुम बिस्तर पर जाना और कहना, मैं राजा नहीं, मैं सिर्फ एक आदमी हूं, थका हुआ, निहत था। राजा ने कोशिश की और उसे पहली बार नींद आई। सुबह उसने पूछा, यह कैसे हुआ? फकीर बोला, क्योंकि राजा सो नहीं सकता, राजा को तो पहरा देना होता है, सो सकता है केवल साधारण आदमी। रुको, तो सोने से पहले ध्यान का मतलब है अपने भीतर के राजा को उतार देना। अपना पद, अपनी छवि, अपना मैं, तू, सब उतार देना। जैसे कपड़े उतारते हो वैसे ही मैं कौन हूं के कपड़े उतार देना। अब तुम पूछोगे, कौन से कपड़े? मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पापी हूं। ये सब कपड़े हैं। रात को नग्न हो जाओ, भीतर से भी, और फिर अपने आप एक सुंदर शांति उतरती है, जैसे चांदनी उतरती है। ठहरो, अब पांचवा कदम। यह कदम बहुत लोगों को डराएगा, लेकिन ध्यान डर के बिना नहीं होता। ध्यान डर के साथ ही होता है। ध्यान डर को देखकर होता है, क्योंकि ध्यान का द्वार मृत्यु के पास है। सोने से पहले 3 मिनट मृत्यु को स्मरण करो, बहुत हल्के से, भय से नहीं, सत्य से, क्योंकि नींद रोज की मौत है, और मौत एक बड़ी नींद है। जो आदमी रोज रात मौत का अभ्यास करता है वह मौत को भी ध्यान बना देता है। 3 मिनट बस इतना अनुभव करो। आज अगर मेरा अंतिम दिन होता तो क्या मैं शांत होकर सो सकता? आज अगर मेरी अंतिम सांस होती तो क्या मैं किसी से अधूरा रह जाता? आज अगर मैं चला जाता तो मेरे भीतर कौन सा बोझ रह जाता? और फिर जो अधूरा है उसे भीतर से पूरा करो। कोई फोन करना जरूरी नहीं, कोई संदेश भेजना जरूरी नहीं। भीतर से क्षमा मांग लो। भीतर से कह दो, मैंने जो किया वह मेरी बेहोशी थी, और भीतर से कह दो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं।
ये बहुत बड़ा रहस्य है। जिसे तुम मुक्त कर देते हो वही तुम्हें मुक्त कर देता है। अब मैं तुम्हें एक साधारण आदमी की कथा सुनाता हूँ। एक आदमी था, बहुत गरीब, दिन भर मजदूरी करता, रात को भी उसे नींद नहीं आती। वह कहता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे भीतर चिंता क्यों है। एक दिन वह एक संत के पास गया। संत ने पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? उसने कहा, पत्थर तोड़ता हूं। संत बोले, और रात को? वह बोला, रात को मैं भी पत्थर तोड़ता हूं मन में। मैं सोचता हूं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। संत हंसे और बोले, दिन में तुम पत्थर तोड़ते हो, रात में पत्थर तुम्हें तोड़ते हैं। फिर संत ने उसे एक उपाय दिया। रात को लेटकर कल्पना करना कि तुम्हारा मन एक छोटा बच्चा है, उसे गोद में लो और उसे कहना, अब सो जाओ, मैं जाग रहा हूं। उस आदमी ने किया और धीरे धीरे उसका मन बच्चा बन गया और सोने लगा। क्योंकि मन भी तुम्हारे प्रेम का भूखा है। तुम उसे केवल डंडे से चलाते हो। ध्यान डंडा नहीं है, ध्यान प्रेम है। देखो, सोने से पहले ध्यान की सार बात यह है, मन को दुश्मन मत बनाओ। मन तुम्हारा बच्चा है, भटका हुआ, डर से भरा, इच्छाओं से भरा। तुम उसका पिता भी हो, माँ भी। उसे गोद चाहिए, युद्ध नहीं। रुको, अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं तुमसे पूछता हूं, तुम सोने जाते हो या भागते हो? तुम नींद में गिरते हो या उतरते हो? तुम रात को विश्राम करते हो या बिस्तर पर भी काम करते हो? तुम सोने से डरते हो क्या? हाँ, बहुत लोग सोने से डरते हैं, क्योंकि नींद में नियंत्रण छूटता है, क्योंकि नींद में मैं ढीला पड़ता है, और मैं का ढीला पड़ना अहंकार को मौत लगता है। इसलिए तुमने देखा होगा, जैसे ही नींद आने लगती है, मन अचानक कोई विचार फेंक देता है, कोई पुरानी स्मृति, कोई काम, कोई वासना, कोई भय, बस ताकि तुम फिर जाग जाओ। यह अहंकार का बचाव है। ध्यान का अर्थ है इस चाल को पकड़ लेना। जब विचार आए, तुम कहो, मैंने तुम्हें देख लिया, बस देखो। जैसे पहरेदार ने चोर को देख लिया, चोर भाग जाता है। ठहरो, अब मैं तुम्हें एक राजकुमारी की कहानी सुनाता हूं। एक राजा की बेटी थी, उसे अनिद्रा थी। राजमहल के वैद्य, तंत्र मंत्र सब किए गए, कुछ नहीं हुआ। अंत में एक बूढ़ी स्त्री आई। उसने कहा, मैं उपाय बताऊंगी, लेकिन शर्त है राजकुमारी को हर रात सोने से पहले अपने कमरे के आईने के सामने खड़े होकर कहना होगा, मैं सुंदर नहीं हूं। राजा नाराज हुआ, मेरी बेटी सुंदर है। बूढ़ी स्त्री ने कहा, इसीलिए उसे नींद नहीं आती। सुंदरता का अहंकार भी भारी बोझ है, वह हर पल अपनी छवि को बचाती है। राजकुमारी ने किया। पहले दिन रोई, दूसरे दिन भी रोई, तीसरे दिन भीतर कुछ टूट गया और वह हंस पड़ी। उसने कहा, मैं सुंदर हूं या नहीं, इससे क्या, मैं हूं, बस इतना काफी है। और उसी रात उसे नींद आ गई। देखो, ये कहानी नींद की नहीं है, ये छवि की है। तुम जो भी छवि लेकर चलते हो, अच्छे आदमी की, धार्मिक आदमी की, सफल आदमी की, वही छवि तुम्हें रात को सोने नहीं देती। क्योंकि छवि को बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है, और नींद में पहरा नहीं दिया जा सकता। सोने से पहले ध्यान का अर्थ है छवि गिरा दो। सोने से पहले ध्यान सिर्फ एक विधि नहीं है, वह एक दरवाजा है जहां से तुम रोज रात अपने ही भीतर उतर सकते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा उतरना इतना सहज हो जाएगा कि तुम जागते हुए भी भीतर ही रहोगे। मैं तुमसे एक बहुत मीठी लेकिन बहुत क्रूर बात कहूँ, ज़्यादातर लोग सोते नहीं हैं, वे सिर्फ बेहोश होते हैं।
और ज़्यादातर लोग जागते नहीं हैं, वे सिर्फ चलते फिरते सपने होते हैं। नींद और जागरण दोनों में स्वप्न का फर्क ही है। रात को तुम आंखें बंद करके सपना देखते हो, दिन में तुम आंखें खोलकर सपना देखते हो। दिन में तुम सपना कहते हो करियर, पैसा, इज्जत, नाम। रात में वही सपना दूसरे रूप में आता है, कभी डर बनकर, कभी वासना बनकर, कभी पुराने घाव बनकर। इसीलिए मैं कहता हूं, सोने से पहले ध्यान करना मतलब रात को शरीर को सुलाना नहीं, दिन भर के सपने से बाहर निकलना। ठहरो, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, पर यह बात तुम्हारी पूरी रात बदल देगी। सोने से पहले अगर तुम सिर्फ 5 मिनट भी पूर्ण मौन में बैठ जाओ, लेकिन सच में पूर्ण तो नींद तुम्हारे पास ऐसे आएगी जैसे माँ बच्चे के पास आती है। लेकिन तुम 5 मिनट भी मौन में नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि तुम अकेले हो जाते हो तो तुम्हें डर लगता है। तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, असल में तुम खुद डराते हो। तुम खुद से मिलने से डरते हो। तुमने देखा है, लोग कमरे में अकेले हो तो रेडियो चला देते हैं, टीवी चला देते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं। यह सब उपाय हैं खुद से बचने के। और जो खुद से बचता है वह ध्यान कैसे करेगा? रुको, सोने से पहले ध्यान का पहला शुद्ध नियम यह है, सोने से पहले कुछ देर अपने साथ बैठो बिना किसी सहारे के। न संगीत, न मंत्र, न किताब, न मोबाइल, न भगवान का नाम भी नहीं, क्योंकि नाम भी तो सहारा है। बस तुम और मैं जानता हूँ, बस तुम बहुत भारी लगते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर पूरी भीड़ है। तुम एक नहीं हो, तुम एक बाजार हो 1000 दुकानों का। इसीलिए मैं कहता हूँ, पहले तो तुम यह देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाज़ें हैं। एक आवाज़ कहती है कल ये करना है, दूसरी कहती है उसने ऐसा क्यों कहा, तीसरी कहती है मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, चौथी कहती है काश मैं ऐसा होता, पांचवी कहती है मैं कुछ नहीं हूँ। और फिर अचानक कोई वासना उठती है पुरानी, और फिर अचानक कोई भय उठता है अनजाना, और फिर अचानक कोई सपना उठता है भविष्य का। तुम एक नहीं, तुम भीड़। ध्यान का मतलब है इस भीड़ में एक अकेला खड़ा हो जाए, एक साक्षी जो देखता रहे। ठहरो, अब मैं तुम्हें एक जैन दृष्टांत सुनाता हूँ। एक युवक जैन गुरु के पास आया और बोला, मैं बहुत विचारों से परेशान हूँ, मैं ध्यान करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, जाओ, रात को सोने से पहले अपने कमरे में बैठकर अपने विचारों को आने देना, लेकिन एक काम करना, हर विचार को दरवाजे तक छोड़ने जाना। युवक चौंका, दरवाजे तक छोड़ने जाना? गुरु बोले, हाँ, जैसे तुम किसी मेहमान को सम्मान से विदा करते हो, विचार आए तुम उठो, उसे दरवाजे तक छोड़ आओ और फिर वापस बैठ जाओ। युवक ने किया। पहले दिन वह पागल हो गया, क्योंकि विचारों की कतार लगी थी। वह बार बार उठता, दरवाजे तक जाता, वापस आता, फिर उठता। रात निकल गई। दूसरे दिन विचार थोड़े कम हुए, तीसरे दिन और कम। 7वें दिन वह हंसते हुए गुरु के पास आया। उसने कहा, गुरु, विचार अब आते हैं लेकिन जैसे कमजोर हो गए हैं। गुरु ने कहा, क्योंकि तुमने उन्हें लैलाई नहीं दी, तुमने उन्हें शत्रु नहीं बनाया, तुमने उन्हें मेहमान बना दिया। विचार शत्रु बनकर शक्तिशाली होते हैं, मेहमान बनकर कमजोर। देखो, मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ, सोने से पहले ध्यान में लड़ना मत, किसी विचार को दबाना मत, किसी विचार को पकना भी मत। बस आने दो, जाने दो। और ये है, आने दो, जाने दो ही तुम्हारा मंत्र बन जाए। रुको,
अब मैं तुम्हें ध्यान का दूसरा गहरा सूत्र देता हूं और यह सूत्र तुम्हारे डर पर चोट करेगा। सोने से पहले ध्यान का एक रहस्य है। रात को जब तुम सोने जा रहे हो तब सबसे पहले अपने सारे डर को आमंत्रित करो। हाँ, आमंत्रित करो। डर को बुलाओ। कह दो, आओ आज पूरी तरह आओ। कह दो, आज छुपकर मत आना, आज सामने आना। और तुम हैरान हो जाओगे, डर सामने आते ही कमजोर हो जाता है। डर को ताकत मिलती है छुपकर आने से। डर को ताकत मिलती है तुम्हारे बचने से। डर को ताकत मिलती है तुम्हारे विरोध से। तुम डर से भागते हो, इसीलिए डर तुम्हें दौड़ाता है। अब मैं तुम्हें एक सूफी फकीर की कहानी सुनाता हूँ। एक सूफी फकीर रात को अपनी झोपड़ी में बैठा था। एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, मुझे बचाओ, मौत मेरे पीछे है। फकीर ने कहा, ठहरो, बैठो। आदमी कांप रहा था। बोला, आपको समझ नहीं, मौत पीछे है। फकीर ने कहा, तो क्या हुआ, मौत पीछे है, तुम सामने बैठो। आदमी ने कहा, यह मजाक नहीं है। फकीर हंसा और बोला, ठीक है, आज मजाक ही कर लो। बैठो, आंख बंद करो और मौत को बुलाओ। आदमी रोने लगा लेकिन बैठ गया। फकीर ने कहा, अब मौत से कहो आ जा। उसने कांपते हुए कहा, आ जा। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। फकीर ने कहा, अब आंख खोलो, कहाँ है मौत? आदमी ने देखा कुछ नहीं। फकीर ने कहा, मौत तुम्हारे पीछे नहीं थी, मौत तुम्हारे मन में थी। देखो, सोने से पहले ध्यान का मतलब है मौत से दोस्ती, क्योंकि जो मौत से दोस्ती कर लेता है वह जीवन को पहली बार जीता है, और जो मौत से डरता है वह न जीवन जीता है न मृत्यु को समझता है, वह सिर्फ बीच में कांपता है। ठहरो, अब तीसरा सूत्र। बहुत लोग सोने से पहले ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि उनके भीतर कामना बहुत है, इच्छाओं का तूफान है, और इच्छाओं का सबसे गहरा रूप है वासना। और मैं जानता हूं, तुम चाहो या न चाहो, रात को बिस्तर पर वासना उठती है। क्यों? क्योंकि दिन में तुमने उसे दबाया, समाज ने दबाया, धर्म ने दबाया, तुम्हारी झूठी नैतिकता ने दबाया। दिन में तुम सभ्य बने रहे, रात को असभ्य भीतर से उठता है, और फिर आदमी अपराध बोध से भर जाता है। फिर वह अपने ही भीतर लड़ाई शुरू कर देता है। मैं तुमसे कहता हूं, लड़ो मत। वासना भी ऊर्जा है, बस उसका रूप बदलना है। सोने से पहले ध्यान में वासना आए तो घबराना मत, अपराध बोध मत लाना। मैं जानता हूं तुम्हारा मन कहेगा यह गलत है। रुको, मैं कहता हूं गलत नहीं, बस अधूरा है। अब तुम क्या करो, सिर्फ इतना करो, वासना उठे तो उस ऊर्जा को शरीर में महसूस करो, पेट में, नीचे, रीढ़ में, सीने में। बस महसूस करो जैसे बिजली दौड़ रही हो, और फिर उस ऊर्जा को सांस के साथ ऊपर उठने दो। सांस भीतर ले जाओ, और कल्पना नहीं, सिर्फ संवेदना कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है। सांस बाहर छोड़ो और ऊर्जा फैल रही है। धीरे धीरे वही ऊर्जा शांत हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी। उसी ऊर्जा से नींद के द्वार खुलते हैं। वासना दबाओगे तो सपने बनेंगे, वासना देखोगे तो ध्यान बन जाएगी। यही फर्क है। अब मैं तुम्हें बुद्ध की एक कथा सुनाता हूँ। बुद्ध के एक शिष्य के पास एक युवती आई। वह सुंदर थी। रात का समय था। वह शिष्य ध्यान कर रहा था। युवती ने उसे छुआ। शिष्य की आंखों में डर आ गया। उसने आंखें खोली, वासना उठी और साथ में अपराध बोध भी। वह सुबह बुद्ध के पास गया और बोला, मैं गिर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या किया? शिष्य बोला, वासना उठी। बुद्ध हंसे और बोले, वासना उठी, यह गिरना नहीं है। गिरना तब होता जब तुम देख नहीं पाते। वासना उठे
और तुम देख सको तो वही उठना है। फिर बुद्ध ने कहा, अगली बार वासना आए तो उसे देखना जैसे आकाश में बादल। तुम आकाश हो, बादल नहीं। ठहरो, बस यही बात याद रखो, मैं आकाश हूं। सोने से पहले जब कुछ भी उठे, डर, वासना, चिंता, उदासी, तुम कहो मैं आकाश हूं, यह बादल है, और फिर देखो बादल गुजर जाता है। अब चौथा सूत्र, और यह सबसे मीठा है। सोने से पहले ध्यान में प्रेम लाओ, लेकिन प्रेम का अर्थ मैं वह नहीं ले रहा जो तुम समझते हो। तुम प्रेम को भी मांग बना देते हो, तुम प्रेम को भी व्यापार बना देते हो, तुम प्रेम को भी सुरक्षा बना देते हो। मैं जिस प्रेम की बात करता हूं वह है कृतज्ञता। रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाओ। छोटी चीजें, बहुत छोटी। आज किसी ने तुमसे प्रेम से बात की, उसके लिए। आज तुमने किसी फूल को देखा, उसके लिए। आज तुम्हें भोजन मिला, उसके लिए। आज तुम्हें सांस मिली, उसके लिए। तुम्हें पता है, जो आदमी कृतज्ञ नहीं वह ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान एक धन्यवाद है अस्तित्व को। कृतज्ञता के साथ नींद आती है, बिल्कुल बच्चे की तरह। और जो बच्चा कृतज्ञ है वही वास्तव में निर्दोष है। रुको, अब मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत चिड़चिड़ा, उसे नींद नहीं आती थी। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं। एक वृद्ध साधु ने कहा, राजा तुम सब कुछ रखते हो लेकिन धन्यवाद नहीं देते। राजा बोला, मैं किसे धन्यवाद दूं? यह सब तो मेरा है। साधु ने कहा, इसीलिए यह बोझ है। जिस दिन तुम इसे मेरा कहना छोड़ दोगे उसी दिन यह वरदान होगा। साधु ने राजा को एक अभ्यास दिया। रात को सोने से पहले अपनी पूरी संपत्ति को मन में प्रणाम करना, कहना धन्यवाद कि तुम मेरे पास रही। राजा ने किया। 30 दिन बाद उसका चेहरा बदल गया, उसकी नींद बदल गई, उसका जीवन बदल गया, क्योंकि मेरा एक जंजीर है और धन्यवाद एक मुक्ति है। देखो, सोने से पहले ध्यान का अंतिम लक्ष्य यही है। तुम जंजीर लेकर मत सो, तुम मुक्त होकर सो, हल्के होकर सो। ठहरो, अब मैं तुम्हें एक अंतिम विधि देता हूं, और यह मेरी बहुत प्रिय विधि है। इसे मैं कहता हूं बिस्तर को समाधि बनाना। जब तुम लेट जाओ तो अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखो हल्के से, और मन ही मन कहो, मैं आज अस्तित्व के हाथों में स्वयं को सौंपता हूं। अब जो होगा भला होगा। मैं थक गया हूं, मैं गिर रहा हूं। और फिर गिर जाओ, मगर गिरना भी जाग कर, गिरना भी देखते हुए, गिरना भी प्रेम से, क्योंकि ध्यान का अंतिम अर्थ है समर्पण, और समर्पण का अर्थ है अहंकार की गर्दन झुक गई। सोते समय अगर अहंकार झुक जाए तो नींद शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध नींद ही सुबह शुद्ध जागरण बनती है। रुको, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम रोज रात अपने ही भीतर मरने का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम रोज रात अपने विचारों को विदा कर सकते हो? क्या तुम रोज रात अपने डर को आमंत्रित कर सकते हो? क्या तुम रोज रात अपनी इच्छाओं को देख सकते हो, उनसे भागे बिना? क्या तुम रोज रात अपने जीवन को धन्यवाद दे सकते हो? अगर हाँ, तो मैं कहता हूँ, तुम्हारा बिस्तर तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी नींद तुम्हारा ध्यान है, और तुम धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम सो रहे हो और भीतर एक दीपक जल रहा है। तुम सपने देख रहे हो और भीतर कोई देख रहा है। तुम गिर रहे हो बेहोशी में और भीतर कोई जाग रहा है। बस उसी को मैं कहता हूँ ध्यान, और वही तुम्हें एक दिन ले जाएगा उस जगह जहाँ नींद नहीं है, जहाँ सपना नहीं है, जहाँ मृत्यु भी नहीं है, केवल जागरूकता है, शुद्ध, निर्विकार, मौन। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ बात विधि की नहीं रह जाती,
जहां बात सिर्फ तुम्हारी अंतर स्थिति की रह जाती है। क्योंकि सोने से पहले ध्यान बाहर से करने की चीज नहीं, यह भीतर से हो जाने की घटना है। यह कोई अभ्यास नहीं, यह एक रूपांतरण है। दिन के शोर से रात के मौन में गिर जाना, लेकिन गिरते गिरते भी जागे रहना। तुमने कभी देखा है नदी को? दिन भर नदी दौड़ती है, पत्थरों से टकराती, किनारों से लड़ती, मोड़ों पर बेचैन होती, लेकिन रात आते ही नदी भी बदल जाती है। वही नदी, वही पानी, वही प्रवाह, और फिर भी सब कुछ अलग। रात में नदी का शोर कम हो जाता है, जैसे उसने कोई गुप्त संधि कर ली हो चांद से। रात में नदी बहती है, लेकिन हड़बड़ी नहीं होती। वह बहती है, लेकिन जैसे किसी पर भरोसा है। दिन में नदी कर्म है, रात में नदी ध्यान है। और मैं कहता हूं, तुम भी नदी हो। दिन तुम्हारा कर्म है, रात तुम्हारा ध्यान है, लेकिन तुम रात को भी दिन ही बनाए रखते हो, इसीलिए बेचैनी। तुम रात को भी वही दौड़, वही चिंता, वही भविष्य, वही तुलना, वही कल ठहरो। सोने से पहले ध्यान का अर्थ है कल को यहीं छोड़ देना। कौन सा कल? जो कभी आया नहीं, और जो जब आएगा तब आज होगा, और आज ही वास्तविक है। यह मन की चाल है। वह कल के सहारे आज से भागता है। वह कहता है अभी नहीं, बाद में, और बाद में कभी आता नहीं। और तुम्हारी पूरी जिंदगी इस बाद में मर जाती है। तुम पूछते हो सोने से पहले ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, पहले यह देखो, तुम सोने से पहले अपने भीतर किसे लेकर जाते हो। दिन भर तुमने कितने बोझ इकट्ठे किए, यह कोई संख्या नहीं है, यह एक गांठ है, और ये गांठें ही सपने बनती हैं। तुमने किसी को माफ नहीं किया गांठ, तुमने खुद को माफ नहीं किया गांठ, तुम किसी को भूल नहीं पाए गांठ, तुम खुद से भागते रहे गांठ, तुमने प्रेम किया और डर भी गए गांठ, तुमने सच कहा और कांप भी गए गांठ, और फिर तुम सोचते हो मैं सो जाऊंगा। तुम नहीं सो सकते, क्योंकि गांठें सोती नहीं। सुनो, यह बड़ा अनोखा सत्य है। मन सो नहीं सकता। मन की प्रकृति है जागना, लेकिन गलत जगह जागना, और साक्षी की प्रकृति है जागना, लेकिन सही जगह जागना। मौन में जागो तो ध्यान, शोर में जागो तो पागलपन। रुको, अब मैं तुम्हें एक बेहद प्यारी जैन कथा सुनाता हूँ। एक जैन गुरु था, उसके पास एक शिष्य आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं रात को सोता हूं तो मेरे सपने बहुत गंदे आते हैं। कभी क्रोध, कभी वासना, कभी हिंसा। मैं बहुत दुखी हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, आज रात तुम सोना मत। शिष्य बोला, सोना मत? फिर? गुरु ने कहा, आज रात तुम बस लेट कर यह देखते रहना कि नींद कैसे आती है। नींद आए तो भी देखना, नींद न आए तो भी देखना, सपना आए तो भी देखना, सपना न आए तो भी देखना। शिष्य ने कहा, लेकिन मैं देखूं कैसे? मैं सो जाऊंगा। गुरु ने कहा, अगर तुम सो जाओ तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारी हार नहीं होगी। बस प्रयास करना कि सोने से पहले गिरते गिरते एक क्षण के लिए भी तुम्हें याद आ जाए, मैं देख रहा हूं। शिष्य ने किया। पहली रात उसे लगा बहुत कठिन, लेकिन तीसरी रात एक चमत्कार हुआ। उसने देखा नींद ठीक वैसे आती है जैसे कोई पर्दा गिरता है, और जब पर्दा गिरने लगता है ठीक उसी क्षण उसके भीतर एक छोटी सी चमक उठी, जैसे किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो। वह गिर रहा था और फिर भी भीतर कुछ जाग रहा था। सुबह वह गुरु के पास दौड़ा, बोला, गुरुदेव, यह क्या हुआ? मैंने सपने देखे, लेकिन मैं उनसे चिपका नहीं। मैं देख रहा था
गुरु ने कहा, बस अब सपने तुम्हें गंदे नहीं करेंगे, अब सपने भी शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि गंदगी सपने में नहीं, गंदगी चिपकने में होती है। देखो, यह मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, सपना आना बुरा नहीं, चिंता उठना